में शमीम खान भी साथ में थे, तो क्या उन्होंने देखा और क्या जानकारी देना चाहेंगे? शमीम खान साहब में सर आए थे, लोक प्रतिनिधि और एडिशनल कमिश्नर भी आए थे। तो पहले में जब डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब की जो विजिट हुई थी, तभी उन्होंने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स की तो ये हो गई थी इम्प्रूवमेंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स में बाकी थी। तो साहब ने वो मुद्दा उठाया था। एडिशनल कमिश्नर साहब और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ है, और साहब के कहने पर और जो भी कमियाँ हैं वो उन्होंने पूरा करने का जल्द से जल्द। उसके ऊपर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो फ्रीक्वेंटली यहाँ आकर, मैडम तो हर हफ्ते 2 बार आती हैं, तो हर बार आकर मॉनिटरिंग करेंगी और जो भी फीडबैक है वो देते रहेंगे। जैसे जैसे फीडबैक आता है, अगर कुछ नेगेटिव उसमें आता है तो उस पर भी तुरंत सुधार किया जाए। क्वालिफाइड पर्सनल बढ़ाने की लिए की है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। जैसे शिवाजी हॉस्पिटल में भी भीड़ बढ़ रही है, यहाँ पर भी लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वालिफाइड पर्सनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ाने की एक मांग हुई है, जिसको मैनेजमेंट ने कहा है कि हम कर देंगे। सर डॉक्टर साहब है, प्रसाद पाटिल साहब, सर प्लीज 2 शब्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये आएगा, बीच में आएंगे आज एक जॉइंट मीटिंग हुआ था हमारे रिस्पेक्टेड एडिशनल कमिश्नर मौलवी साहब के अंडर में, जिनके मार्गदर्शन में अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस करने एक्सपेक्टेड है वो हमारे ऑलरेडी एक इससे पहले जो टीम आके गई थी उन्होंने दे दिया था। उसके हिसाब से 10-20% चेंजेस हुए हैं, नहीं है ऐसे ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो हम अगर 100 में से 100% अगर चेंजेस चाहते हैं तो वो और जल्दी हो जाए, ये शमीम भाई का कहना था। और इसके नेतृत्व में, मतलब शमीम भाई के और आवर साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी कमिश्नर साहब को मिला है। उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी चीज़ें मौलवी साहब को बताई थी कि उनकी तरफ से भी ये विजिट होना चाहिए। जो भी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपीडिएट होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। तो आज जो मेजरली चेंजेस 2 हमें बताना चाहते हैं कि एक तो मैन पावर मतलब डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दें ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिले, वेटिंग पीरियड कम हो जाए। और दूसरी चीज़ है, कहीं पे ऐसा दिखने में आया है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सर्जरी करने के लिए या सोनोग्राफी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसी से कम होंगी, इसी के वजह से जहाँ पे डॉक्टर बढ़ेंगे तो अपने आप ये वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ थी कि कई सारे बाउंसर्स है, इनका स्टाफ है, थोड़ा सा बदतमीजी से बात करना हो, एरोगेंटली बोलना हो, ये सारी चीज़ें अगर उनसे पास से हो रही है, इससे पहले भी कुछ हादसे हो गए थे, उनको उन्होंने इमीडिएटली टर्मिनेट भी किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल प्रशासन किसी की सुन नहीं रहा है। जब हम उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये चेंजेस भी हो रहे हैं। अगले आने वाले समय में ये चीज़ें जल्द से जल्द हो, यही सबका प्रयास है। फिर वो आवर साहब हो, शमीम भाई हो, या थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या ये संस्था संचालक जो है जो हॉस्पिटल चला रहे, सबका एक ही चाह है कि हॉस्पिटल अच्छे से चले और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। तो जितनी जल्दी हो सके आरोग्य विभाग की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सुविधा बढ़ाने की भी और डॉक्टर बढ़ाने की। सर हॉस्पिटल काफ़ी मुद्दों में घिरा रहता है, जैसा हम लोग काफ़ी पेशेंटों से बात की यहाँ पे, उन लोग का बताना है कि सोनोग्राफी के लिए 1 महीना लग रहा है, कार्ड के लिए, अप्रूवल के लिए, और कई बार ये हॉस्पिटल मुद्दों की पॉपुलेशन है 3 से 5 लाख के अप्रॉक्सीमेट। इसमें सरकारी सिर्फ एक ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी ये सोनोग्राफी की संस्था है, सोनोग्राफी की जितनी भी सेवाएं हैं वो दी गई है, बट लोड बढ़ने की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, तो लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पे डिले हुआ। अब कोई भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स, सिकाऊ डॉक्टर्स भी होते हैं और ऑप्शनल काम करने वाले भी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी वेटिंग पीरियड होता है। तो ये वेटिंग पीरियड कम करने के लिए वहाँ पे नई मशीन और नए डॉक्टर ये ऐड करने के लिए उनको आज ही मौलवी साहब ने बता दिया है। अब हर ये चीज़ रिक्रूट करने के लिए, इतने हायर पावर के डॉक्टर्स हायर करने के लिए और मशीन अचीव करने के लिए उनको कुछ टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम में वो जितने जल्दी कर सके उतनी जल्दी में यहाँ पे ये सेवाएं भी उपलब्ध कर रहे हैं। सर पेशेंट का ये कहना है कि 1 महीना सोनोग्राफी के लिए लगेगा, तो पेशेंट कब तक वो? सर देखिए, अगर यहाँ पे डिले हो रहा है तो हम लोगों ने हमेशा ये एक ऑप्शन सबको देके रखा है। जो भी सुविधाएं, जो भी सर्विस, डॉक्टर, सर्जरी, ओपीडी आपको यहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ से निकल के एक 10-15 मिनट की दूरी पर ही अपना मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं फ्री दी हुई है ऑलरेडी। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, इसको कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है,
मालवी साहब ने अभी हमें ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करनी है जो यहाँ पे 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो और फ्री में अवेलेबल हो। उसका ऑलरेडी पेपर वर्क टेंडर सारा प्रोसीजर हो चुका है। अगले 1 महीने में मतलब 30 अक्टूबर से पहले यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस पूरे देर के लिए दी जाएगी, जो अगर कोई पेशेंट को कम्युनिकेट करना होगा कलवा हॉस्पिटल के लिए, सिर्फ कलवा हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवाएं प्रोवाइड की बोलता हूँ भाई। सर रुकिए, आप आपके सामने मिलना रहेगा ना सर, खाली 2 मिनट दे दीजिए। समीम भाई क्या कहना चाहेंगे? आज हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में दौरा किया था आपने और काफ़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे आयुक्त साहब ने एक मीटिंग अरेंज करके हम लोगों को वहाँ पे बात करने का मौका दिया, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और हमारे बहुत सारे साथी वहाँ मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दिन ये कंफर्म हो गया था, आयुक्त साहब ने पूरी बातों को सुनने के बाद, प्रसाद पाटिल साहब की पूरी बातों को सुनने के बाद, हम लोगों की बातों को सुनने के बाद उसी दिन ये कंफर्म हो गया था कि एक दिन कोई भी डेट तय करके हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं संदीप मालवी साहब, उनको और प्रसाद पाटिल सर को यहाँ पे विजिट के लिए भेजेंगे और पूरी जानकारी ली जाएगी। अगर वहाँ पे कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने का पूरा रास्ता निकाला जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मालवी साहब का, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, और हमारे एमओएच मिस्टर प्रसाद पाटिल सर का और भागवत साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि आज आपका दौरा हुआ। जिस तरीके से दौरा स्टार्ट किया गया, जब हकीम अजमल हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, तो उन्होंने सबसे पहले जो मैंने वहाँ बात किया था डॉक्टर साहब सामने आयुक्त साहब के, कि सर ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं होते, ओपीडी में कौन होता है? आरएमओ होता है। तो आज कहीं ना कहीं 1-2 डॉक्टर्स आधे घंटे पहले लाके बिठा दिए गए ओपीडी के अंदर, जबकि डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने उनको बहुत सारे सवाल भी किए कि आप वहाँ पे थे, ऊपर थे, अपना आईसीयू में थे, फिर आप यहाँ, ऐसी बातें। यानी मैं साफ कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, जो मैंने कहा था, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ मैं, कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिले। एमडी जो मेरी मांग, हमने कहा था मांग थी, वहाँ पे नहीं मिले एमबीबीएस, और वही आरएमओस देखते हैं। उसके बाद पूरा जो दौरा हुआ हॉस्पिटल का, बहुत सारी चीज़ें खुद कमिश्नर साहब ने देखे, खुद डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने देखे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर वही एजेंडा, वही सब्जेक्ट जो आज के गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीना पहले प्रसाद पाटिल सर के साथ में हम लोगों का हुआ था। उसमें कुछ सुधार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 20% सुधार हुआ है। तो भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं एमओएच हूँ। अगर सर ने कहा कि 20% सुधार हुआ है तो मैं इसको मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब 80% का सुधार होना चाहिए हो। और जहाँ पे आप हो सर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, ये बात मैं बहुत चिंता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यही डॉक्टर प्रसाद पाटिल हैं जो डॉक्टर शारमिन निंगा और पूरी टीम के साथ मिल करके यहाँ पे कोविड सेंटर चलाया था। दर्द है कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर। आज हमने समझा उनकी बातों से, उनके जो सवालात थे, हमको इतना तो समझ में आता, भले हम डॉक्टर नहीं है डॉक्टर साहब, कि आपके सवालात बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे सवालात के डॉक्टर साहब ने, जो उनकी टीम थी, वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई। आयुष साहब ने जिस तरीके से वहाँ पे सोनोग्राफी का मामला है, जिस तरीके से जो इनके पास आईसीयू का मामला है, इनके पास जो बेड अरेंज नहीं हो पाता है, इनके पास जो 14 पॉइंट हमारे जो थे, पेशेंट को बहुत परेशान किया जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब, जब से आपने इनको बता दिया है कि तुम वो आधार कार्ड पे एडमिशन ले सकते हो, तुमको ये नहीं है कि आधार कार्ड भी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए, तो अब थोड़ा परेशान करना बंद कर दिया। मैं जो है वो गलत क्यों बोलूँ? तो इस तरीके से, लेकिन क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हॉस्पिटल है, ये कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसा कंपनी नहीं है
कि कोई ऐसा विभाग का काम नहीं है जाकर के वहाँ आदमी काम करे लेबर वाला। यहाँ पे एजुकेटेड लोग चाहिए। उसको भी डॉक्टर साहब ने वादा किया है, कमिश्नर साहब ने वादा किया है, इनकी जांच करेंगे डॉक्टर साहब। जो लोग यहाँ पे बताए हैं कि मैं फला डिग्री पे हूँ, फला डिग्री पे हूँ, इनका जो बिहेव था बात करने का आयुक्त साहब से, तो जब वो आयुक्त साहब के साथ में ऐसी बातें कर सकते हैं तो बाकी पेशेंट के लोग आएंगे, जो पेशेंट रहेंगे उनके साथ क्या बात करेंगे इकबाल भाई, बबलू भाई। तो इस तरीके से जावेद भाई कहता है कि आज की जो मीटिंग हुई, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके का कमिश्नर साहब ने बातों को सुनी है और मैंने एक मांग किया है, फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर हॉस्पिटल को चलाने के लिए आज जैसे डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर थाने महानगर पालिका के एमओएस बनाए गए हैं, अगर डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर को नदीम भाई यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा और भी, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सुधार आएगा। यानी उनके कहीं ना कहीं जो उन्होंने उनकी कंप्लेन जो निकाली, जो हमारी कंप्लेन थी, उसको कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुआ। उन चीज़ों को देखते हुए प्रसाद पाटिल साहब की कहीं ना कहीं ये था कि ये टेक्निकल डॉक्टर्स हैं, ये पॉइंट को रेस करेंगे, ये आयुक्त साहब के सामने बात को रखेंगे, तो उन्होंने कुछ सुधार किया है। मैं मिस्टर पॉल से आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके का वो बात कर रहे थे मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, बात खत्म हो गई, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि डॉक्टर साहब, शमीम खान आपको ये कहना चाहता है, ये मुमरा कौसा गरीबों की बस्ती है, ये मुमरा कौसा सलम इलाका है। यहाँ पे शमीम खान अपने किसी रिलेटिव को एडमिट करने की बात नहीं करता है, उसकी लड़ाई शहर को लेकर के है। तो आप सर सुधार कर दो। अगर आप सुधार नहीं कर सकते हो तो आप आयुक्त साहब को लेटर दे दो कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से थाने का प्लेटिनियम आप चलाते हैं, जिसके भी एमओएच डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आप उस तरीके से इसको भी चलाओ सर। हम ला करके आपको, जो आज यहाँ पे लोग आए हुए थे, चाहे सम्मानीय नगर सेवक थे, चाहे यहाँ के सोशल वर्कर्स थे, आपको ला करके इसी गेट के ऊपर हार माला और आपको शॉल पहनाएंगे। लेकिन अगर आप इससे असमर्थ रहे तो एकदम साफ कहना चाहता हूँ आपके खिलाफ, यानी आपके खिलाफ का मतलब जो आपका जो ट्रीटमेंट पेशेंट को लेकर के है, देखिए पेशेंट जो होता है शाहिद भाई, वो अल्लाह ताला के बाद, भगवान के बाद, वो डॉक्टर को सब कुछ मान लेता है। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूँ मैं, आप ये डॉक्टर हैं, और अगर डॉक्टर के पास आने के बाद शाहिद भाई सही तरीके का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, जैसे वो माँ कह रही थी बेड के बाहर अंदर, तो उस तरीके का अगर होगा तो हमको ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं चाहिए। जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। और प्रसाद पाटिल साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि सर आप इसको सीरियसली लिए हैं और सीरियसली लीजिए सर। मुमरा कौसा की एक एक लोगों की दुआएं सर आपके साथ रहेगी, और दुआ से बढ़ के डॉक्टर साहब और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। शमीम भाई, हमेशा मुद्दों में हकीम अजमल खान हॉस्पिटल घिरा हुआ रहता है, कल ही आश्वासन मीटिंग में दिए जाते हैं, तो इसमें लेके आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि आज ये हॉस्पिटल स्कीम के तहत जो चलाया जाता है, ये डॉक्टर पॉल साहब के पैसा जेब से नहीं लगता है। इसके पैसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, हाँ जो स्कीम है उसके तहत ये चलाया जाता है। तो उनको इसके ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, तो उसके तहत उनको यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करना है। यहाँ बात पैसे की है ही नहीं, लेकिन उनको पैसे तो मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, हमारे कॉरपोरेशन से। तो डॉक्टर साहब आप इसको सुधार कर दीजिए। हम आपसे यही विनती करने आए हैं। हमको भी ना इतना टाइम है, ना हमको अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब ट्रॉल होता है शाहिद भाई, तो उसमें आता है नाम कहीं ना कहीं। तो हमारा ये भी मानना है कि ट्रॉल हो या ना हो, लेकिन जब बात शहर की आएगी, जब बात हमारे लोगों की आएगी, तो हम अपने शहर के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू सर।